जाए सही बात ये है कि ये केवल थोड़ा अध्ययन और करना चाहिए। अगर अध्ययन और करना चाहिए तो मैं ज़्यादा बहुत लंबा विषय है, लेकिन संक्षेप में कह रहा हूँ कि ऋग्वेद के 164-46 में कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। कहा गया एक सत है, लेकिन विप्रा ऋषि मुनि लोग जो हैं बहुधा वदंती, कोई अग्नि कोई यम मातृश्वान इत्यादि कहा जाता है। तो एक सद एक ही है, ब्रह्म एक है। तीन करोगे चौथा क्यों नहीं मानोगे? तीन मानो। कोई उनको जो है नृसिंह भगवान को अपना इष्ट मान रहा है, कोई परशुराम जी को इष्ट मान रहा है, कोई मत्स्य उपासक है, कोई किसका उपासक है, तो क्यों नहीं आप मानेंगे? इसलिए ईश्वर एक है, सब जगह वही ईश्वर है, केवल नाम रूप बदला हुआ है, अथवा ईश्वर अनेक है। गोस्वामी मतलब नाम रूप से अनेक है, वास्तविक तत्वतः एक है। जैसा कि मानस में आया है, चार भेद किए गए कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा। तो माया अलग है और ब्रह्म क्या अलग है। जो माया से रहित है वो ब्रह्म है, और जो माया को स्वीकार कर लेता है वो ईश्वर बन जाता है। और जीव, तो जीव जगदीशा बहुवचन कहा गया। जगदीश बहुत हो जाते हैं नाम रूप भेद से, इसको समझना चाहिए। और देखिएगा कि जैसे अगर मान लिया हम मोटा मोटा बता रहे हैं कि ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, भगवान विष्णु का काम पालन करना है, शंकर जी का कार्य संहार करना। अगर शंकर जी बहुत छोटे पड़ जाएं तो किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई मरबा नहीं कि भगवान विष्णु बलवान हो गए तो कैसे कोई मरेगा। अगर शंकर जी बलवान हो जाएं तो क्या होगा, कोई बचबे नहीं करेगा, रक्षा कैसे होगी। लेकिन क्रम से रक्षा संहार एक साथ चल रहा। कोई वस्तु उत्पन्न हुई, उसका विकास के साथ संहार भी शुरू हो जाता है। अब अंडा पैदा हुआ, अंडा फूट गया, बच्चा बन गया, आगे और बढ़ता गया, पूर्व का रूप जो नष्ट होता गया, संहार होता गया, अलग अलग रूप आगे आता गया। तो एक तरफ जो है उत्पत्ति हो रही, एक तरफ विनाश हो रहा है, और बीच में जो वही जीवन है। तो तीनों एक साथ चल रहे हैं, इसको समझना चाहिए। यहाँ तक कि सभी ग्रंथों में यही बताया गया है। भागवत को अगर अध्ययन किया जाए तो लिखा है कि स्थित्यादय हरिबिरंचि हरेति संज्ञा, कि ये संज्ञाएं तीन हो जाती हैं। हरि भगवान विष्णु और ब्रह्मा और शिव, ये तीन संज्ञाएं हैं कार्य के नाते। ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 3 अध्याय 23वां श्लोक है, उसको पढ़ लेना चाहिए। तीनों एक ही हैं, कैसे अलग अलग हो जाएंगे? तीन काम करने, तीन संज्ञा उनकी हो गई। और इस प्रकार से और भी श्लोक आए हैं पद्म पुराण सृष्टि खंड में भी कि एक कारण वे तो त्रैलोक्य ब्रह्मा ब्रह्म विदाम्बरा भोग सैया कथा सेते त्रैलोक्यग्रास विंहता। यहाँ भी ब्रह्मा जी जब उधर साफ कर लेते हैं सारे जगत को, तो भोग सैया माने सर्व की सैया पर ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो विष्णु रूप बन जाते हैं, वहाँ सोते विष्णु रूप में सोते हैं। फिर त्रैलोक्य ग्रास, जब ग्रास करना होता प्रलय तो रुद्र बन जाते हैं। उत्पत्ति के समय ब्रह्मा रहते हैं। ये सृष्टि पद पुराण सृष्टि खंड 3:20 उसमें ही बताया कि उसको पढ़ लेना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी बातें बताई गई हैं। वही संजीवत चाजस्रम प्रमापयति चाभ्या, मनुस्मृति में वही ईश्वर जिलाते हैं विष्णु रूप में, वही रुद्र रूप में संहार करते हैं। जब ब्रह्मांड का भेदन होता है तो भूर्भुव आदि उत्पन्न होते हैं। तो तीनों स्थितियाँ एक साथ चलती हैं। भगवान को, शंकर जी को विभु कहा गया, आदि सब कहा गया। तो इसलिए ये सब ब्रह्म है, केवल नाम रूप भेद। इसको समझने का प्रयास करो। जब समझेंगे तो सबको पता है, जो जिसकी उपासना कर रहा है अपने ब्रह्म की उपासना कर रहा है, क्या समस्या? उपासना उसी ब्रह्म की हो रही है, चाहे नृसिंह रूप में हो रही हो, चाहे कमठ रूप में, चाहे परशुराम जी रूप में हो रही हो, क्या आपको परेशानी से हो रही है? इति सम